मैटर क्या होता है और इसके क्या क्या गुणधर्म हैं भाई, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। मैटर के बारे में कहता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी वैसा चीज, कोई भी वैसी थिंग, कोई भी वैसी वस्तुएं जो स्पेस ऑक्युपाई करे साथ साथ मास भी हो, यानी जिसमें वजन भी हो और जगह भी छेके, उसी को हम कहते हैं मैटर। वही है मैटर। सिर्फ कोई एक से काम नहीं चलेगा, यानी जिसको हम जो सिर्फ स्पेस छेकता है तो वो भी मैटर नहीं हो सकता है, और जिसमें सिर्फ मास हो वो भी मैटर नहीं हो सकता है। मैटर होने के लिए दोनों चीज चाहिए। जैसे आपके मन में लग रहा होगी तो वैसा है क्या भाई, तो अगर मान लिया कि आपको किसी से फ्रेंडशिप हो गया, आपके मन में तो जगह छेक रहा है उसका फ्रेंडशिप, लेकिन उसमें कोई वजन नहीं, तो फ्रेंडशिप जो है वो मैटर नहीं। किसी से आपको अफेक्शन, प्रेम, अफेक्शन जो हुआ, यह भी आप स्पेस ऑक्युपाई आपके हार्ट में कर रहा है, इसके बारे में चिंतन चल रहा है माइंड में, लेकिन इसमें कोई वेट नहीं है, तो यह भी आपका यह भी मैटर नहीं होगा। तो मैटर के बारे में, मैटर होने के लिए किसी भी चीज को दो चीज कंपल्सन है। फर्स्ट हैज ऑक्युपाई स्पेस एंड सेकंड हैज मास। वैसा सारा चीज जो दो चीज करे, एक फर्स्ट क्या है, ऑक्युपाई स्पेस, जो स्पेस ऑक्युपाई करे, और सेकंड हैज मास, जिसमें वजन होना चाहिए। वो सारा चीज क्या है, हमारा मैटर। जैसे ब्रिक हो गया, आपका बुक है, पेन है, पेंसिल है, आप आंख से जो भी देख रहे हैं जिसमें वजन है, और वजन है, स्थान छेक रहा है, वो सारा हो गया मास, ये सॉरी मैटर। आप भी केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से आपका बॉडी जो है वो एक मैटर हो गया, क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसका भी वेट होता है। अब हम सब समझेंगे कि ये मैटर बनता कैसे, ये मैटर बनता कैसे, और जो बनता है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है। और बहुत सारे पहले से ही ऋषि मुनि वगैरह भी इसके बारे में बतलाते थे। एक कनाद ऋषि थे, वो बतलाए थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी अधम शरीरा। जो पूरा शरीर है, तो पूरे मैटर को ही इसी तरह से वो डिफाइन किए थे कि क्षिति जल पावक, यानी पानी है, आकाश है, हवा है, पृथ्वी है, ये पांच चीज से मिल करके ये हमारा मैटर बना है। आकाश है, आकाश छूट रहा था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों चीज से मिलने से ही आपस में मिलता है, तब ये मैटर बनता है। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा इस पे रिसर्च हुआ कि वाकई में मैटर है क्या। तो मैटर के बारे में रिसर्च होने के बाद यह क्लियर हुआ कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने, कण से बने। इस वीडियो को ध्यान से इसके चलते देखेंगे कि इसी बेस पे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनके प्रॉपर्टीज को बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं रहेगा तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल अननोन रहेंगे। तो वो कहता है कि कोई भी, जैसा यह मैटर है तो ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, इसमें छोटा छोटा ढेर सारा कण है, इनफाइनाइट कण है। इस तरह से जितना बड़ा मैटर उतना बड़ा पार्टिकल, उतना ज्यादा पार्टिकल, बड़ा नहीं। पार्टिकल तो इस पे डिपेंड करता है कि किस मैटर का है, किसी का पार्टिकल बड़ा, किसी का पार्टिकल छोटा। पार्टिकल इतना छोटा कि हम उसे न्यूड आइज से नहीं देख सकते, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होता है। तो ये पार्टिकल का चार प्रॉपर्टी होता है। अब ये जो बना हुआ है मैटर, जो बना हुआ है, ये मैटर किसका बना हुआ है भाई, तो छोटे छोटे पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल इसमें है कैसे, कैसा रहता है, इसके बीच क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टी है, उसे हम लोग देखते हैं। तो यह चार प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करता है ये, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर जो है एक दूसरे को आपस में खींच के रखता है, इसे बाहर जाने नहीं देता है। ये मैटर इसको खींच के रखता है, ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर खींच रहा है। तो मैटर का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुआ आपको, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बांध के रखता है, खींच के रखता है। नेक्स्ट कहता है मूविंग कॉन्स्टेंटली, मूविंग कॉन्स्टेंटली, ये कहता है कि हमेशा मूव भी करते रहता है। आपको लग रहा हो कि बांध के रखता है, तो मूव कैसे करेगा, तो मूव दोनों मिलके करता है। जैसे आप तीन साथी अपने हाथ पकड़ के दौड़ सकते हैं,
चार साथी हाथ पकड़ के दौड़ सकते हैं, उसी तरह से यह भी मूवमेंट में रहता है लेकिन आपस में जुड़ा हुआ भी रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है हैव अ स्पेस बिटवीन देम, हैव अ स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, इनके बीच में जगह। जैसे ये दोनों पार्टिकल है, इनके बीच में यह स्पेस होगा। तो जितना भी मैटर है उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, बीच में जगह खाली होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी कहता है कि मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। यह बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आप इसे न्यूड आइज से बिल्कुल नहीं देख सकते, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। अब यह कहता है ये चार प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर का बंटवारा या कुछ जो और भी चीज इसके बारे में आप पढ़ेंगे वो आप ढंग से समझ सकते हैं। जब आप ये नहीं जानेंगे तो इनके प्रॉपर्टीज को आप नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब जो है इसमें हम इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, या सॉरी इनके टाइप्स को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज तो चार देख लिए, टाइप्स जो कहता है कि इसका दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट बेस्ड अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार। एक जो है इनके भौतिक गुणों के आधार पे और दूसरा इनके रासायनिक गुणों के आधार। तो इसमें हम भौतिक गुणों के आधार पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं, इसका डिटेल चर्चा अगले वीडियो में होगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मेन तीन इनके क्लासिफिकेशन है। इनके अलावा दो और है, एक है प्लाज्मा और नेक्स्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 तरह का बंटवारा हुआ है। फर्स्ट जो है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा और लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सॉलिड में होता है कि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे कम होता है, यानी सॉलिड का जो पार्टिकल है एकदम से सटा सटा होता है। लिक्विड के केस में उससे थोड़ा ये अधिक डिस्टेंस पे होता है। लिक्विड के केस में जो इनके पार्टिकल के बीच का स्पेस है थोड़ा अधिक, और गैसियस में सबसे ज़्यादा। ये भी उसी टाइप का सब्सटेंस है, इसके बारे में स्पेशल चर्चा करें। गैसेस के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और यह मूवमेंट तो होता ही है, मूवमेंट सॉलिड में सबसे कम। सॉलिड में मूवमेंट सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है तो मूवमेंट ज़्यादा, इधर उधर घूमेगा। जगह ज़्यादा है तभी ना आप घूम सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। जगह कम, साइकिल कहाँ चलाएंगे, कहाँ घुमाएंगे। तो ये इसमें जो है गैसेस, इसमें बहुत ज़्यादा, तो बहुत दूर तक ये फैलता है। जैसे एक कहीं पे अगर अगरबत्ती आप जलाते हैं तो पूरा रूम में यह फैल सकता है, पूरा रूम को कवर कर सकता है। तो ये कुछ उनके बारे में चर्चा है, डिटेल चर्चा अगले वीडियो में। धन्यवाद।